हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हर आदमी जो है, हर इंसान जो है वो सर दर्द का शिकार है, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते ये दर्द कौन सा है, कब ज़रूरत है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। दर्द को पहले तो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दर्द आपकी बात इस सेंस में बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो दुनिया में जिसको कभी दर्द ना हो। और ख़ास तौर पे सर दर्द का शिकार तो हम सारे ही हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आजकल रमज़ान के दिनों में तो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको इस वक्त ज़ोहर और असर की नमाज के बाद दर्द शुरू हो जाती है और इसको हम आफ्टरनून हेडेक कहते हैं। ये बाकायदा साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है कि ये आफ्टरनून हेडेक के नाम से हम इसको ट्रीट भी करते हैं। अच्छा। अब मसलन क्यों होगी, जिस बंदे ने रोज़ा रखा है उसका इस वक्त ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इस वक्त उसको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, पानी की कमी आ जाती है, शुगर लेवल लो हो जाता है। जिन लोगों को सिगरेट की या चाय की आदत है उनके कैफीन निकोटीन लेवल्स लो हो जाते हैं, तो ये दर्दें हो जाती हैं। विच आर नेचुरल, ये हो सकती हैं, कोई नामुमकिन कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। लिहाजा इस दर्द को बजाय इसके परेशान होने के सिर्फ रोज़ा खुलने का इंतज़ार करना चाहिए, ये ठीक हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने भाई बात की बच्चों की। बच्चों आजकल इत्तेफाक से हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास बहुत सारे हेडेक्स के साथ आते हैं, माइग्रेन्स के साथ आते हैं, स्ट्रेस हेडेक्स के साथ आते हैं। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ आपने अपने बच्चों में देखनी है, जो ये सोचने की जो आखिरी सवाल का हिस्सा था कि दर्द कौन सी ख़तरे की है। अगर आपका बच्चा सर दर्द के साथ उठ रहा है जी, उठता ही सर दर्द के साथ है और उठ के उसको या वॉमिटिंग होती है या बुखार होता है या कोई गर्दन में सख्ती आती है, वो थोड़ी सी खतरे की बात है। बाकी आजकल के बच्चे हमारे टाइम पे अगर सोते नहीं, स्क्रीन टाइम अगर उनका ज़्यादा है तो ये इवन खास तौर पर जो फास्ट फूड्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये हेडेक कॉज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें डॉक्टर साहब तो तिब्बी लिहाज से एक आम दर्द जो है उसमें कितना फ़र्क है, माइग्रेन में कितना फ़र्क है, और अगर इनको ट्रीट करने का तरीका देख लिया जाए, कुछ लोग पेन किलर जो है मुसलसल ले रहे होते हैं, कुछ को चाय से भी फ़र्क पड़ जाता है, तो किस तरह से हम इसकी मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, अगर हमारे पास पेशेंट्स का डाटा देखा जाए ना तो अक्सर जिसमें हम सब भी शामिल हैं उनको स्ट्रेस हेडेक्स होती हैं। जी। मसलन अगर आप टाइम पे सोई नहीं है, आपने ओवर वर्क कर लिया है, आपने ओवर एक्सर्ट कर लिया है, स्ट्रेस थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, कोई और स्ट्रेस ज़्यादा है, इवन स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, टीवी ज़्यादा देख लिया, सफ़र ज़्यादा की, ये तमाम चीज़ें हेडेक कॉज करती हैं। और ये छोटी सी दवाई से जो घर में अवेलेबल मुख्तलिफ नामों से आती हैं ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये सारे टोटके आजमा लिए, रेस्ट कर लिया, सोप लिया, दवाइयाँ ले ली, सब कुछ कर लिया और इसके बावजूद अगर आराम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसको ट्रीट होना चाहिए, जिसको डायग्नोज होना चाहिए। ज़्यादा सर दर्द को अगर वो ठीक नहीं हो रही तो उसको लाइटली ना लें, उसको देखें। हम 4 निशानियाँ हम कहते हैं, उससे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स। तो अगर रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। मसलन हेडेक तमाम दवाइयों से ठीक नहीं हो रही। नंबर 2, वॉमिटिंग शुरू होगी, आम हेडेक के साथ वॉमिटिंग नहीं होती। नंबर 3, नेक स्टिफनेस होती है, गर्दन सख्त होना शुरू हो जाती है। और नंबर 4, खास तौर पर बुखार होना शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए, ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपनी डॉक्टरी और ख़ास तौर पे जो गूगल डॉक्टरी है उसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए और जाके ये देखना चाहिए कि अब वजह क्या हो। वरना डॉक्टर साहब हर कोई एआई से पूछ रहा होता है, बताएं मेरे सर में दर्द है, मुझे क्या करना चाहिए। और वाकई कुछ लोग ये भी हिसाब लगा लेते हैं, इतने सर में दर्द है तो ये मसला है, यहाँ के सर की दर्द है तो ये मसला है। कोई ऐसी निशानदेही होती है माइग्रेन के लिए ख़ास तौर पर कि जी आधे सर में दर्द है तो माइग्रेन है? ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। पहले मैं आपको यही की बात करूँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पे नहीं आते। अच्छा। उन्होंने एआई से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उनकी बात मान के वो कहते हैं उन्होंने कहा था तो मैं इसलिए एआई कितना स्मार्ट है, उसे पता है कि ये मेरे सर में दर्द लगा सकता है अपना दर्द मेरी तरफ शिफ्ट कर सकता है, इसके बाद डॉक्टर की तरफ डॉक्टर के पास जाके दिखा के आओ। ठीक। अच्छा, दूसरी बात बड़ी वैलिड है कि हम यही समझते हैं कि जो माइग्रेन है वो सिर्फ एक साइड पे होती है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। माइग्रेन दोनों साइड पे भी हो सकती है, दोनों अक्सर कनपट्टियों पे होती है। फिर यहाँ से हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी सिर्फ एक पॉइंट, एक खास, जैसे सर के ऊपर एक खास दायरा है उसके ऊपर पेन होती है, गर्दन के पिछले से पेन होती है, ये नेक स्टिफनेस शुरू हुई है, पट्टों का खिंचाव होना शुरू हो जाता है। सो माइग्रेन की बहुत सारी किस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनकी चंद निशानियाँ हैं। एक तो ये 4 गुना फीमेल्स में ज़्यादा है बदकिस्मती से, हमारी जो ख़वातीन है 4 टाइम्स मोर इसका शिकार है। नंबर 2, माइग्रेन के पेशेंट को पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। फिर चंद ट्रिगर्स होते हैं, मसलन अगर शोर ज़्यादा हो,
स्ट्रेस हो, नींद पूरी ना हो, बाद लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से, तो मुख्तलिफ पेशेंट्स को अपने ट्रिगर हंस ज़्यादा लिया है, बहुत ज़्यादा फिर तो हंस डॉक्टर लिया साहब यानी कि शिकायत नहीं करनी चाहिए जो कपड़ा बांध के घरों में बैठी रहती है, उनके फिर सर में दर्द ये दर्द होता स्ट्रेस हेडेक है, ये शिकायत करनी चाहिए। देखिए स्ट्रेस हेडेक होती है जब आप और बाकी आपको ये बात ठीक है, अगर कपड़ा बांध दिया जोर से तो चंद हेडेक्स ऐसी हैं जिनमें अगर आप बांधें तो उससे फर्क पड़ जाता है, सर दबाएं उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हुआ है जो ट्रीटेबल है और ये डायग्नोजेबल है, हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शहजाद साहब, अगर देखें तो ये जो आपने कहा कि कन पट्टी पे दर्द होती है दोनों तरफ, ये कोई आसाबी कमजोरी की भी निशानी होती है? कोई सर का दर्द ऐसा भी होता है जो आसाबी कमजोरी की निशानी कर रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रेस, इसी को स्ट्रेस हेडेक कहेंगे ना। हम सबको जॉब स्ट्रेस से होते हैं, वो हेडेक शुरू हो जाती है। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, वो ये पूछते हैं कि जनाब हम काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग इस वक्त एक ड्यूटी पे बैठे हैं और लाइव बैठे हैं, तो उसके बाद तो सोचने के बाद अगर अब हेडेक शुरू हो जाए तो अब क्या करें? जिनको माइग्रेन्स अब शुरू हो जाए तो क्या करें? ये सामने बैठ के, ऑफिस में बैठ के, काम के दौरान डॉक्टर साहिबान या बाकी लोग क्या करें? हमारी जो खास तौर पे माइग्रेन्स की हम जितना सोचते हैं लोग उससे ज़्यादा इसका शिकार हैं। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता, कोई छुप के गोलियां खाता रहता है लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते। अब देखिए जो इस वक्त किसी को हेडेक होती है तो हमको 2-3 टिप्स मैं देता हूँ ताकि आप लोगों को जिनको अगर ऐसी हेडेक होती है वो क्या करें। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे रोशनी कम हो, जहाँ पे शोर कम हो। एक ठंडे पानी का ग्लास लें, उसको एक एक सिप करके पीना शुरू कर दें और ख़ास तौर के ऊपर ये जो कनपटियन के अगर आप इनको रेवोल्यूशनरी मसाज करेंगे, इसके साथ आपकी जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उससे आपके जो हेडेक्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और वो जो शिद्दत है वो कम होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में आप बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी बात, ज़्यादा शोर और ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा स्मेल और थोड़ा सा ठंडा पानी, ये 3-4 चीज़ें ले लें, आपकी दर्द की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। आपको इतना टाइम मिल जाएगा अपना काम पूरा करें और उसके बाद किसी को जाके दिखा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी होता है ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ खास तौर पर, अगर रात में सर दर्द शुरू हो गया, नींद नहीं आ रही है, तो मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए, ये ठीक होते हैं, सेफ होते हैं? असल में आजकल मैग्नीशियम जो है ना वो इन है। कुछ अर्सा पहले ग्लूटाथियोन इन था, उससे पहले कुछ और चीज़ें इन थी। आजकल जो मैग्नीशियम के मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं, कुछ ग्लिसरीनेट के नाम से लेता है, कुछ और नाम से लेता है, वो इन है। लिहाजा हर चीज़ उस वक्त लेनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत है। अब देखिए जो बंदा घर में, जिसको अल्लाह ने तमाम नेमतें दी हुई हैं, उसके घर में फल भी आ रहा है, उसके घर में दूध भी आ रहा है, उसके घर में चीज़ें भी सारी मौजूद हैं, बाज़ औक़ात मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो उल्टा नुकसान देती है। लिहाजा ये भी चीज़ें ज़रूर लें, लेकिन किसी डॉक्टर से पूछने की आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। जैसे अगर आपने खाना खाना है तो अगर आप अल्लाह ने दिया, उसका ये मतलब नहीं कि दिन में 8 दफ़ा खाना शुरू कर दें। अगर 8 दफ़ा खाना खाएंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा। इसका ये मल्टी विटामिन और सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन किसी से पूछ के एडवाइस करके जो सप्लीमेंट आपको ज़रूरत है, हो सकता है आपको वो ना चाहिए हो, तो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड कि किसको क्या चाहिए, उसका फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ फ्रेगरेंसेस भी होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो कहते हैं जी सर में दर्द भी कम हो जाती है और नींद भी बड़ी सुकून से आती है? देखिए अगर कोई फ्रेगरेंसेस सर में दर्द कर सकती हैं तो कोई ऐसी भी होंगी जो सर में दर्द ठीक भी कर सकती होंगी, और कई चीज़ें लोगों को सूट करती हैं, इसमें बड़ी सूदिंग इफेक्ट होती है। जैसे आप किसी बाग में जाते हैं, आपको एक स्मेल खूबसूरत सी फूलों की आती है, इट गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट। तो इस फ्रेगरेंसेस ऐसी ज़रूर हो सकती हैं जो आपको रिलैक्स भी करें और आपको हेल्प भी करें आपकी सर दर्द ठीक करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, पेन मैनेजमेंट के लिए आप कौन से तरीके सजेस्ट करेंगे ऑडियंस को जो हर उम्र और आसाब के लिए महफूज हो? देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो माइग्रेन के साथ आते हैं। हम जो पेन मैनेजमेंट इस वक्त हम लेटेस्ट तरीक़ेकार है वो उसको हम कहते हैं ओजोन थेरेपी हम करते हैं। एक छोटी सी इंसुलिन की नीडल लेते हैं और उसके साथ हम स्किन में वो ओजोन लगाते हैं, स्किन के अंदर। अच्छा ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई जब आपके स्किन के अंदर बढ़ेगी, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, तो पेन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमने कोई स्टीरॉयड नहीं दिया, हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, हमने कोई प्रोसीजर नहीं किया, हमने एक छोटी सी टिप होती है जिसको हम समझते हैं, उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं और यही ओजोन इस्तेमाल करते हैं एस्थेटिक्स में ख़ास तौर के ऊपर, जिसमें स्किन के रिंकल्स हैं, स्किन की टोन्स हैं, वो तमाम चीज़ें ये फ़ायदेमंद होती है ख़ास तौर पर जब जो हेडेक्स के अंदर। और लेकिन सबसे पहली बात है कि इसको डायग्नोज करना ज़रूरी है। अगर किसी को हेडेक ठीक नहीं हो रही तो फिर हम उसका MRI भी कर सकते हैं, तो उसका CT भी कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले ज़रूरत बात है कि हेडेक की नौयत का पता किया जाए। अगर वो सिंपल हेडेक है, माइग्रेन है, स्ट्रेस हेडेक्स है, ये तमाम ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रही तो हम इसको पहले डायग्नोज करें, चाहे MR या CT करें,
फिर उसका उसके मुताबिक लास्टली treatment डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि कुछ लोग कहते हैं जी हाथों की तलियों से कनेक्शन होता है, पैरों की तलियों से कनेक्शन होता है सर का, तो इनको प्रेस करें तो सर में दर्द, Pressure points होते हैं प्रेशर इससे। पॉइंट्स होते हैं, इससे कुछ इफेक्ट होता है? करें। जी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल प्रेशर पॉइंट्स जैसे जैसे हम हमारे लोग आकुपंचर करते हैं, हर चीज़ का एक दूसरे से इंसानी जिस्म एक दूसरे से ताल्लुक हो सकता है। हम उन पॉइंट्स को टेंडर पॉइंट्स भी कहते हैं, हम उनको ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते ठीक हैं। तो ये अच्छा। पॉसिबल है कि इनके पॉसिबल हो, लेकिन ये देखें अगर आप प्रेशर पॉइंट में अगर आप किसी को मसाज कर भी लेंगे तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान। कोशिश करके देख कुछ लें, ज़्यादा ही फायदा प्रेशर हो गया डाल दे तो ठीक वहाँ भी है। दर्द शुरू हो हाँ, जाए। तो वो ठीक हो जाए तो बेहतरीन है, क्या ठीक बात है, है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अगर वो रेड फ्लैग्स वाली पेन है उसको आप इग्नोर ना करें। चाहे बच्चे को भी अगर दर्द हो रही है और मुसलसल दर्द हो रही है, उस बच्चे को ये मत समझे कि वो स्कूल नहीं जा रहा या बहाने कर रहा है या कोई और वजह है, कोई वजह हो भी सकती है। और दूसरी आखिरी चीज़, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स को माइग्रेन थी, उन 6 साल 8 साल के बच्चों को भी माइग्रेन है और एग्जैक्टली उसी जगह पे दर्द होती है जिस पे पेरेंट्स को होती है। इनहेरिटेड है। सो इनहेरिटेड, सो माइग्रेन इनहेरिटेड भी हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब Thank you आपके so वक्त का, और जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको इग्नोर नहीं करना, और बाकी एक दूसरे को भी सर दर्द नहीं लगानी। ये वाली जो छोटी मोटी रेड फ्लैग सर दर्द वाले बताए हैं। सर दर्द वाले बताए हैं, वो सर दर्द इग्नोर नहीं करना, वो आपने डॉक्टर से रुजू करना है।